अभी देखो नहीं खिलाड़ी हाशिम आमला, हाशिम आमला को जानते हैं? जो लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, उस टीम के अंदर में वाहिद खिलाड़ी, अकेला खिलाड़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। नौजवानों, इतनी बड़ी दाढ़ी है, पैसे की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है, लेकिन मीडिया वालों ने पूछा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हाशिम हमला जी इतनी बड़ी दाढ़ी रखकर आप नमाजों की पाबंदी करते हैं, रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, ये 11 यहूदी खिलाड़ियों के साथ में रहते हैं, आप कैसा फील करते हैं? तो हाशिम हमला ने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, जब नमाज का वक्त होता है, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये तमाम साथी मेरी इज्जत करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। और मैं जब भी मैं सफर में होता हूं, मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान होता है, मैं तिलावत करता हूं, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूं। ऐ नौजवानों, इसलिए दीन से मोहब्बत करो मेरे बच्चों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। दाढ़ी रखो, अपने चेहरे को दाढ़ी, ऐसा नहीं है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं तो दाढ़ी रख ली बूढ़ा रह जाए, कहा दाढ़ी रखने से आदमी बूढ़ा हो जाता है। और एक शिकायत और भी लोग कहते हैं कि जो दाढ़ी रख लेगा ना वो लड़का का ब्याह नहीं होगा। का है दाढ़ी वाले की शादी नहीं होती है। और एक बात पते की बता दूं, सुनो, एक कौम है, एक कौम है, एक जमात है, और जो ट्रेन में बस में वो लोग मांगते हैं, ताली बजाते हैं, जानते हो? और की बोलीजिए हो, अरे बोलो हो ना हो, छक्का हिजरा जो बोलो। एक बार पते की बात बताऊं, सुनो, पते की बात बताऊं, सुनो, मैंने तजर्बा किया है नौजवानों, तुम भी तजर्बा करके देख लेना, यकीन ना हो तो किसी हिजड़े से पूछ के देख लेना। मैं सफर करते रहता हूं ना ट्रेन में, तो वो लोग ट्रेन में जब चढ़ते हैं ना तो 2-4 की जमात होती है उन लोग, अकेला नहीं, 2-4 5-6 निकलते रहते हैं और जबरदस्ती करते रहे, निकाल निकाल, मेरे पास नहीं आता। वो लोग मेरे पास देख के हम समझे कि शायद हम लोग मौलाना साहब हैं इसलिए नहीं आता है। और इत्तेफाक ने कुछ दिनों के बाद वो जो लोग चढ़ा ना, तो एक से मैंने कहा कि बाबू 10 रुपए ले लीजिए। बोला नहीं मौलाना साहब आप रखिए, आपसे नहीं लेना। तो उनको बुलाया, मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए सबसे पैसा लेते हैं आप, हमसे कहाँ नहीं लेते? बोला नहीं आपके चेहरे पे दाढ़ी ना है, हम मर्द से पैसा नहीं लेते हैं, हम मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। तो पता ये चला कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है हिजड़ा भी उसका अदब करता है, वो समझता है ये मर्द है। यहाँ का नौजवान हमारा है दाढ़ी जहां निकली खुट्टी, अरे निकालो जल्दी हो, खुजलावे जो। अच्छा देखिए, नाई की दुकान में बैठकर कहता जल्दी छीलो, उस वक्त भी दाढ़ी कहती है मत छीलो, तुम मर्द हो। अच्छा ये बताइए, दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलो ना भाई, नहीं, मर्द के चेहरे पे दाढ़ी निकलती है, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी नहीं निकलती है। ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, कुर्बान जाओ, वो निकलती है मर्द के चेहरे पे। ये नाई के दुकान में बैठ के बोलता जल्दी छिलो जल्दी छिलो, तो दाढ़ी कहती तुम मत छिलो, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। ये बोल जाने हम मर्द नहीं, हम वह जल्दी छिलो। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन की पहचान दाढ़ी है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, अभी फिलिस्तीन में इस्राइल में जंगें हो रही है, और कुर्बान जाओ वहां का नौजवान अभी निकाह नहीं किया, अभी निकाह नहीं करता, शादी बंद है, निकाह बंद है। मीडिया वालों ने नौजवान से पूछा, ए नौजवान तुम निकाह क्यों नहीं करते हो, तुम जवान हो? वो नौजवान ने जवाब दिया कि हम लोगों ने अहद किया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। वो मेरा क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा।
मैं उन माँ बहनों को सलाम करता हूं। मेरे माँ बहनों, तुम ग्रुप में लोन में उलझे हो। हमारी माँ बहनों को देखो, फिलिस्तीन की बेटियों को देखो, गोद में मुर्दा बेटा है, 4 साल का बच्चा लाश गोद में है, शोहर की लाश यहां पड़ी है, शहीद हुआ है। मीडिया वालों ने पूछा कि बहन इस वक्त क्या कहना चाहती हो, तो वो बहन कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह जिस पर राजी है मैं भी उस पर राजी हूं। ये मेरा एक बेटा क्या, अगर मेरा 10 बेटा होता तो मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देता। दीन को समझो, ईमान उसे कहते हैं, ईमान उसे कहते हैं, ईमान उसे कहते हैं। यहां तो हम लोगों का ईमान का यह आलम है कि एक गो चाय में गवाही बदल जाती है। एक गो चाय पिला दो ना, बस वो आप ही की तरफ से बोलेगा। एक गो चाय, बेसी नहीं, एक ही गो चाय पिला दी उसको। और आलम ये है, चाय की दुकान में बैठा हो, एक आदमी आया, भैया भैया अस्सलाम वालेकुम, बैठा भैया बैठा, क्या किरंग जो की खबो, मलाई खबोगी चाय खबोगी, खा के बेचारा चला गया। दूसरा आदमी बोला कि जो बोला फालतू आदमी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह हम लोगों के ईमान को मजबूत बना दे। और आमीन बोलो। हाँ, ईमान मजबूत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। कै चीज़ों को? 2 चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, आमिना के लाल, वो 2 चीज़ें क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान है और दूसरी चीज़ मेरी सुन्नत है। अल्लाह के कुरान और मेरी सुन्नत, ये दोनों चीज़ों को तुम थामे रखना, हमेशा तुम्हारी सरबलंदी रहेगी, हर कौम पर तुम हावी रहोगे। अगर ये दोनों चीज़ों को तुम छोड़ दोगे, तुम गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आज यही हालात है, यही आलम है कि आज हम कटे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कोई भी कौम हमारी इज्जत नहीं कर रही है, इसलिए कि हमने अल्लाह के कुरान को भी छोड़ा है, मुस्तफाए कायनात की सुन्नत को भी छोड़ा है। और फिलिस्तीन के नौजवान क्या कहता है? किसी शायर ने कहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं। बिल्कुल सुनाइए। मैं सुना दूं, वक्त की किल्लत है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, बस 2 बजने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी, इसलिए कि ताखिर हो गई, फजर की नमाज़ पढ़नी। एक बात याद रखिए, ये जगना आप जगे हैं, मगरब से लेकर या इशा से लेकर अब तक आप बैठे हुए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप फजर की नमाज पढ़े बगैर सो गए, या आप सोए फजर में नहीं उठ पाए, ये पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, अगर 2 बजे यहाँ से दुआ, हमारे अकाबिरीन ने पूरी रात के जलसे को पसंद नहीं किया। बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ आइए आप, देखिए वहाँ मगरिब बाद जलसा शुरू होता है, रात 11 बजे 12 बजे तक जलसा ख़त्म हो जाता है, ताकि लोग सोए, फजर की नमाज़ पढ़ें, फिर कारोबार है, तिजारत है, अपने अपने काम करें। इसलिए बेहतर है, मैं जितने भी अराकीन जलसा हैं, नौजवान हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे बच्चों, इस जलसे से हमारी कौम को फ़ायदा मिलना चाहिए। कम से कम कुछ लोग नमाजी तो बन जाए भाई। हम कमेटी वालों को, नौजवानों को दावत देते हैं कि मेरे बच्चों, ये जलसा सजाए, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि तुम दीनी मजलिस सजाए हो, लेकिन इससे फ़ायदा तुमको भी पहुंचना चाहिए। इससे फ़ायदा यह होना चाहिए, अगर तुम नमाजी नहीं हो तो नमाजी बन जाओ, ताकि मोहल्ला वाला कहे कि कम से कम जलसे से एक फ़ायदा तो ये पहुंचा कि जलसा से पहले ये लड़का नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन जब से जलसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 वक्त का नमाजी बन गया। ये फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तो फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है? बस 5-7 मिनट ये नज़्म सुना कर इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों,
यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। इसलिए मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि जो बेनमाजी हो नमाजों का पाबंद बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। कितनी बातें हैं? औरतों के लिए कितनी बातें हैं? औरतों के लिए कितनी बातें? बोलो भाई। 4 अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों और अल्लाह की बंदियों, तुम्हारे लिए 4 काम हैं। दुनिया में 4 काज करे नो।